हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव। और हमने पहले उपयोगिता विश्लेषण में किया था कि उपयोगिता को मापने से संबंधित जो है अर्थशास्त्रियों ने के अलग अलग दृष्टिकोण थे। पहला था गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसके मुख्य अर्थशास्त्री क्या थे, मार्शल, और दूसरा था क्रमवाचक विश्लेषण। जो मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण था उसमें उपभोक्ता की आय और अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने से मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण नहीं किया गया है। लेकिन उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उपभोक्ता की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या हम कि आय प्रभाव, कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव शीर्षों के अंतर्गत करेंगे। कहने का मतलब तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उपभोक्ता की मांग पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन हम निम्न 3 शीर्षों के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला है आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट, दूसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और तीसरा है कीमत या मूल्य प्रभाव, प्राइस इफेक्ट। तो इन तीनों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्या है, टॉपिक क्या हमारा, तटस्थ वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता की मांग पर आय प्रभाव यानी इनकम इफेक्ट, प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं आय प्रभाव। आय प्रभाव में क्या है, आपको पता है कि तटस्थ वक्र विश्लेषण में हम 2 वस्तुओं को लेते हैं। मान लो एक x वस्तु है, एक y वस्तु है। तो जब आय प्रभाव क्या होता है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को आय प्रभाव कहा जाता है। कहने का मतलब आय प्रभाव में हम क्या करते हैं कि इसमें वस्तुओं की कीमतें यथास्थिर रहे, यानी x और y 2 वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें स्थिर रहती हैं और उनके सापेक्षिक भावों, सापेक्षिक भाव क्या होते हैं कि x और y वस्तु के मूल्यों की जब आप तुलना करते हैं, मान लो y वस्तु की कीमत स्थिर है, x वस्तु सस्ती होगी, या फिर तो इसका मतलब y वस्तु उसकी तुलना में महंगी है, तो एक की कीमत घटे और एक की बढ़े, जब उसकी तुलना करते हैं वो सापेक्षिक भाव होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि संबंधित वस्तुओं या दोनों वस्तुओं की कीमतों को स्थिर मानते हैं, उनके सापेक्षिक कीमतें भी स्थिर रहती है, लेकिन उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उन वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको आय प्रभाव कहा जाता है। सामान्यतः क्या होता है कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है और वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें तो दोनों वस्तुओं की वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा। ये हम कल कर चुके हैं, जिसमें हमने किया था कि कीमत रेखा कैसे शिफ्ट होती है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। और जब कीमत स्थिर रहे लेकिन उपभोक्ता की आय कम हो जाए तो दोनों वस्तुओं की वो पहले से कम क्वांटिटी खरीदेगा, तो कीमत रेखा जो है मूल बिंदु की ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो इन कीमत रेखा और तटस्थ वक्र की सहायता से हम आय प्रभाव की व्याख्या करते हैं। तो पहले हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। आय प्रभाव क्या है, यदि वस्तुओं की कीमतें यथास्थिर रहें तथा सापेक्षिक मूल्यों में कोई अंतर न आए, परंतु उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी होने से मांग में वृद्धि या कमी हो सकती है, इससे ही आय प्रभाव कहते हैं। कहने का मतलब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कहा जाता है, आय प्रभाव। अन्य शब्दों में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को आय प्रभाव कहा जाता है। अब हम रेखा चित्र की सहायता से आय प्रभाव को व्याख्या करेंगे। ये मान लो x और y वस्तु लेते हम, OX अक्ष पर x वस्तु और OY अक्ष पर y वस्तु लेते हैं। यहाँ पे लेंगे हम x वस्तु की मात्रा और यहाँ पे y वस्तु की मात्रा। ये प्रारंभिक कीमत रेखा है ए बी।
और उपभोक्ता IC के E बिंदु पर संतुलन में है। ये हम पढ़ चुके हैं। उपभोक्ता का संतुलन कहाँ होता है? यहाँ पर तटस्थता वक्र और कीमत रेखा आपस में स्पर्श करते हैं, दोनों का स्लोप बराबर हो और तटस्थता वक्र मूल बिंदु के कन्वेक्स हो, ऊर्ध्वाधर हो। अब X और Y वस्तु की कीमत स्थिर रही, लेकिन उपभोक्ता की आय बढ़ गई, तो उपभोक्ता की आय बढ़ने से यह कीमत रेखा किस तरफ शिफ्ट होगी? बाहर की तरफ, क्योंकि X और Y की वस्तु की वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा। तो ये रेखा मान लो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। मैंने आपको पहले भी कल बताया था कि आय प्रभाव में ये रेखाएं समानांतर ऊपर नीचे शिफ्ट होती हैं। तो ये हो गया A1 B1। तो उपभोक्ता IC1 के E1 बिंदु पर संतुलन में है। पहले वो X और Y की इतनी क्वांटिटी खरीदता था, अब X और Y की ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा। लेकिन मान लो इनकम कम हो जाती है तो AB रेखा नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, ये होगी A2 B2, ये इसके समानांतर आएगी। और उपभोक्ता IC2 के E2 बिंदु पर संतुलन में है। इन संतुलन बिंदुओं को जब हम आपस में मिला देंगे ऐसे, तो जो ये रेखा हमें प्राप्त होगी वो ICC वक्र है, इनकम कंजम्पशन कर्व, यानी आय उपभोग वक्र, इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग वक्र। कहने का मतलब विभिन्न तटस्थता वक्र विश्लेषणों और कीमत रेखा की सहायता से विभिन्न संतुलन के बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा मिली वो क्या होगी? ICC, इनकम कंजम्पशन कर्व, आय उपभोग वक्र। तो इसमें क्या है कि ये सामान्यतः इस तरह आम तौर पर जो उपभोग वक्र होता है वो अलग अलग शेप का हो सकता है। ये बढ़ता हुआ भी हो सकता है, गिरता हुआ भी हो सकता है, समानांतर भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। तो आम जीवन में जो आय उपभोग वक्र होता है वो किस शेप का होता है वो हम करेंगे। लेकिन इससे पहले जानना ये जरूरी है कि इसमें क्या है कि उपभोक्ता की आय का स्तर है जो वस्तु को कभी श्रेष्ठ बना देता है, कभी घटिया बना देता है। लेकिन ये वस्तु खुद में ना तो घटिया होती है और ना ही बढ़िया होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति सबसे पहले गुड़ का उपभोग करता है, ठीक है। जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती है वो गुड़ को ज़्यादा मात्रा में खरीदता है, लेकिन एक बिंदु के बाद गुड़ की आय बढ़ती गई और गुड़ की मात्रा जो क्वांटिटी है उसने स्थिर कर दी। उसके बाद फिर आय बढ़ी तो वो गुड़ की अपेक्षा चीनी को प्रेफर करना शुरू कर दिया, उसने गुड़ की मात्रा में कमी कर दी। तो पहले तो जब आय बढ़ रही थी गुड़ की क्वांटिटी वो ज़्यादा खरीदा था, तो जो आय प्रभाव होगा गुड़ की मांग पर जो आय प्रभाव पड़ेगा वो पॉजिटिव स्लोप का होगा, यानी बढ़ता हुआ। फिर OY अक्ष के समानांतर हो जाएगा, उसके बाद वो पीछे की ओर मुड़ जाएगा। कहने का मतलब गुड़ उसके लिए जो आय के निम्न स्तर पर एक श्रेष्ठ वस्तु थी, जब आय का स्तर बढ़ गया तो उसने गुड़ की मात्रा कम खरीदनी शुरू होगी, क्योंकि उसने गुड़ की जगह चीनी को खरीदना शुरू कर दिया और गुड़ उसके लिए क्या बन गई? घटिया वस्तु होगी। कहने का मतलब ये उपभोक्ता की आय का स्तर है जो किसी वस्तु को बढ़िया या घटिया बनाता है। कोई वस्तु अपने आप में ना तो घटिया है और ना ही बढ़िया है, ये उपभोक्ता की आय स्तर पर निर्भर करता है कि वो उस वस्तु को घटिया समझता है या बढ़िया समझता है। तो सामान्यतः जो आय उपभोग वक्र है वो कैसे होगा? जैसे मान लो यहां पे क्या है? X वस्तु, जब गुड़ मान लेते हम, और यहाँ पे Y वस्तु। ये उपभोक्ता के आय वक्र अलग अलग A B, ठीक है। फिर आय बढ़ गई तो वो इसकी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा, A1 B1। फिर है एक और आय बढ़ी A2 B2। फिर और आय बढ़ी तो कीमत रेखा ऐसे होगी। ये बराबर समानांतर रेखाएं खींचनी है आपने। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत गैप कम अधिक हो जाए, लेकिन आपने स्केल की सहायता से ये समानांतर रेखाएं खींचनी है। B3 A3, फिर और इनकम बढ़ी तो ये रेखा इस तरफ शिफ्ट होगी, B4
A4। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, यहाँ से बढ़ता हुआ, फिर समानांतर, फिर पीछे की ओर मुड़ता हुआ, ये ICC वक्र है। और ये जो ICC वक्र कीमत रेखा को यहाँ पे स्पर्श करता है या काट रहा है, वहाँ पर आपने तटस्थ वक्र खींच देने हैं। ये IC तो ये E बिंदु, यहाँ पे तटस्थ वक्र IC1, ये E1, IC2, यहाँ E2, यहाँ पे IC3 और ये E3, और यहाँ पे IC4, ये E4। इन पहले क्या है, X वस्तु को लेते हम, ये Y वस्तु इधर ली गई है। जैसे जैसे आय बढ़ रही है, Y वस्तु की क्वांटिटी तो लगातार बढ़ रही है, जिसका मतलब Y वस्तु क्या है, श्रेष्ठ वस्तु है। लेकिन X वस्तु की क्या है, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो X वस्तु की क्वांटिटी बढ़ी, तो यहाँ पर A1 B1 कीमत रेखा है, तब तक जो X वस्तु है उसके लिए श्रेष्ठ वस्तु है उपभोक्ता के लिए, क्योंकि आय बढ़ने से जब कीमत रेखा ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई तो वो ऊंचे तटस्थ वक्र पर पहुंच गया और ICC वक्र का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन इसके बाद क्या है कि ये रेखा जो ICC वक्र है OY अक्ष के समानांतर हो गया। कहने का मतलब आय बढ़ने से क्या है, जो X वस्तु की क्वांटिटी स्थिर रही, तो उसके लिए X वस्तु क्या बन गई, सामान्य वस्तु। लेकिन जब आय और बढ़ी, कीमत रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट हुई और उपभोक्ता ऊंचे तटस्थ वक्र पर चला गया, तो वो उसने X वस्तु की क्वांटिटी पहले से कम खरीदनी शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ पे देखो X वस्तु की क्वांटिटी इतनी है और यहाँ पे देखो X वस्तु की क्वांटिटी कम होगी। तो आय बढ़ने से उपभोक्ता ने X वस्तु की क्वांटिटी कम खरीदना शुरू कर दी, तो X वस्तु उसके लिए क्या बन गई, घटिया वस्तु बन गई। तो कहने का मतलब आमतौर पर सामान्य जीवन में जो ICC वक्र होता है वो पहले पॉजिटिव स्लोप का होता है, फिर जैसे जैसे आय बढ़ती आती है वो पैरेलल हो जाता है और इसके OY अक्ष के समानांतर हो जाता है, और उसके बाद क्या है, पीछे की ओर मुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, आय प्रभाव। तो संक्षेप में हम क्या कहेंगे कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप किसी वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को आय प्रभाव कहा जाता है, और कीमत रेखा और तटस्थ वक्र यहाँ पे स्पर्श करते हैं उसे संतुलन बिंदु कहते हैं। इन विभिन्न संतुलन बिंदुओं को जोड़ने से जो हमें रेखा प्राप्त हुई वो आय उपभोग वक्र रेखा है। थैंक्स स्टूडेंट्स।